गुरुकुलम में आपका स्वागत है। आपके लिए फिर से धुआंधार सुपर 30 बाल विकास के क्वेश्चन। तो फटाफट आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। आपका आंसर है, ऑप्शन है गर्भकाल में, ऑप्शन बी जन्म से, ऑप्शन सी जीवन प्रयत्न और ऑप्शन डी किशोर अवस्था में। आपको बताना है कि विकासात्मक मनोविज्ञान जीवन में किस क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। गर्भकाल का अध्ययन किया जाता है, जन्म से अध्ययन किया जाता है, जीवन प्रयत्न मतलब पूरे जीवन भर का अध्ययन किया जा सकता है, या किशोर अवस्था का। तो इसका आंसर आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है बेटा, आपका फर्स्ट का आंसर है बी। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? जन्म से करते हैं, जन्म से करते हैं ना। ठीक है, चलिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? चेतना का, विकास का, वृद्धि का, संशोधन का। तो फटाफट, मेरे को उम्मीद है आप आंसर लगा लोगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है विवृद्धि नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आएगा बी। ये किसका है? विकास का सिद्धांत है। मस्तकाधोमुखी मतलब सिर से पैर की दिशा में, और निकट से दूर मतलब केंद्र से परिधि की ओर। ये दो सिद्धांत है। काय के सिद्धांत है? विकास के सिद्धांत, जो विकास की दिशा को बताते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा दूसरे का बी। क्वेश्चन नंबर सी है बेटा, तीसरा है, लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम हैं। आपको बताना है कि लड़का पैदा होने के लिए कौन से क्रोमोसोम उत्तरदायी? XX, XP, XY और CX। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है, इसके लिए आपको कौन सा? सी आएगा, है ना। 22 प्लस XY होगा तो क्या होगा? लड़का होगा। और 22 प्लस XX होगा तो क्या होगी? लड़की होगी। कुल कितना जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? कुल कितने जोड़ी बोले तो 23 जोड़ी। और कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव शरीर में? तो 46 गुणसूत्र। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, प्रकृति पर्यावरण में सम्मिलित होता है। आपको बताना है प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। क्या होता है? वंशानुक्रम, जैव और अजैव, परिवार, पशु। तो आपको बताना है, फटाफट बताइए। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है, वंशानुक्रम है, जैव अजैव है, परिवार है, पशु है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आना चाहिए बच्चा, जैव और अजैव मिलकर ही बनाते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? आपको बताना सीखने के नियम नहीं है। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, खल का नियम, प्रभाव का नियम। तो इसके लिए आप बताइए, फटाफट फटाफट बताइए फटाफट। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, खल का नियम, प्रभाव का नियम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा बेटा खल का नियम। ये नियम होता ही नहीं है कुछ ऐसा, है ना। अभ्यास का नियम होता है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का भी नियम होता है, खल का नियम नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, शेषावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। तो शेषावस्था कौन सी अवस्था है? आपको बताना प्रमुख, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थ है। तो शेषावस्था कौन सी अवस्था है? फटाफट बताइए। मानव विकास की प्रमुख अवस्था कौन से नंबर की है? तो भैया शेषावस्था प्रथम नंबर की अवस्था होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बालक के व्यक्तित्व की नींव कौन सी अवस्था में पड़ती है? आपके पास 4 ऑप्शन है बेटा, शेषावस्था में, गर्भकालीन अवस्था में, बचपना अवस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो बालक की व्यक्तित्व की नींव कौन सी अवस्था में पड़ती है? क्वेश्चन नंबर, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां। ठीक है, तो 7वें का आंसर बताइए। पहला, शेषावस्था में व्यक्तित्व की नींव शेषावस्था में पड़ती है क्या? हाँ बताइए आप। दूसरा है गर्भकालीन अवस्था में, गर्भकालीन अवस्था में। तीसरा है आपका बचपना अवस्था में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, है ना। व्यक्तित्व
कहाँ से प्रारंभ होता है? तो बचपना अवस्था से। कौन सी अवस्था से? बचपना। शेषावस्था के बाद जो अवस्था प्रारंभ होती है वो उसको बचपना अवस्था है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्था में बांटा है? पहला ऑप्शन है 4 भाग, दूसरा 3 भाग, तीसरा 2 भाग और 5 भाग। तो संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्था में बांटा बेटा पियाजे ने? आपको बताना है। तो इसका आंसर आएगा ए। कितने भाग में बांट दिया है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को? तो बेटा 4 भाग में। कितनी अवस्था बताइए? 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। आपको बताना है कि सर्वप्रथम शिशु काय का अनुकरण करता है? व्यंजनों का, स्वरों का, स्वर और व्यंजनों का या शब्दों का? तो इसका आंसर आएगा बेटा सर्वप्रथम बच्चा केवल व्यंजन शब्द का ही अनुकरण करता है। ठीक है, तो आंसर आएगा व्यंजन नहीं, स्वरों का। ऑप्शन नंबर बी, सर्वप्रथम बच्चा स्वर शब्दों का ही अनुकरण करता है। ठीक है, और उच्चारित भी करता है सर्वप्रथम स्वरों को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कौन सी ग्रंथि को आप मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? गल ग्रंथि, उपगल ग्रंथि, उपवृक ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि? ऑप्शन नंबर डी है पीयूष ग्रंथि। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन डी। कौन सी ग्रंथि को गल ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सॉरी, कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है। बालक की प्रथम पाठशाला है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कीजिए। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार, समाज, गांव, विद्यालय। बालक की प्रथम पाठशाला बेटा उसका परिवार। ठीक है, बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? उसका परिवार। ठीक है, ओके गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 12। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। आपको बताना बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, है ना, इनमें से सभी, है ना। इसके लिए आएगा भैया सामाजिक विकास प्रभावित होता है। तो बेटा सामाजिक विकास को ये सभी प्रभावित करते हैं। सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, विद्यालय भी प्रभावित करता है और परिवार भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका लिए। क्वेश्चन नंबर 30। सृजनात्मकता की पहचान है। कोई व्यक्ति सृजनात्मक है, सृजन व्यक्ति है, उसको आप कैसे पहचानो? पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से, नवीन परिणाम से। तो आपको बताना है कि भैया सृजनात्मक व्यक्ति को कैसा पहचाना जाएगा? तो इसका आंसर आएगा नवीन परिणाम से। ठीक है, कोई पुराना व्यवहार यदि वो कितना भी अच्छा करे, नया व्यवहार अच्छा नहीं करेगा तो वो सृजनात्मक होगा क्या? पहले कोई व्यक्ति अच्छा था तो बाद में बुरा नहीं बन सकता, या बुरा व्यक्ति बाद में अच्छा नहीं बन सकता क्या? हाँ, तो इसके लिए आपके लिए राइट आंसर एक ही है, नवीन परिणाम। वास्तव में अभी वो कैसा है उसके आधार पर हम उसकी पहचान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। हम करके सीखते हैं, ये कथन किसका है? डॉक्टर मैस, योकम, सिप्सन, कोल्सनिक। हम करके सीखते हैं, ये कथन बताना आपको किसका है? तो इसका आंसर आएगा बेटा सिप्सन। किसका? मनोवैज्ञानिक सिप्सन का है ये कथन, हम करके सीखते हैं। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 15। समस्या बालक है। समस्यात्मक बालक जो होते हैं वो कौन से? चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का ना कहना मानने वाला, या सभी? इनमें से सभी। इनमें से सभी है, वहाँ इनमें से कोई नहीं, ऐसा मत सोच लेना। तो आंसर आएगा बेटा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, इनमें से सभी। तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है क्वेश्चन नंबर 16। आंसर आएगा आपका डी, सभी आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। आपको बताना है हस्तशिल्प की शिक्षा किसको दी जानी चाहिए? सामान्य बालक को, पिछड़े बालक को, मंदबुद्धि बालक को, या प्रखर बुद्धि बालक को?
आपको बताना है ये क्वेश्चन कि हस्तशिल्प की शिक्षा कौन से बालक को दी जानी चाहिए। तो आपका इसका आंसर आना चाहिए हस्तशिल्प की शिक्षा आप किसको दे सकते हैं, पिछड़े बालक को। ठीक है, कौन से बालक को, पिछड़े। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18 निरीक्षण विधि में किया जाता है। आपको बताना है निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है अपना अध्ययन, बी अपने व्यवहार का अध्ययन, सी दूसरे के व्यवहार का अध्ययन, डी व्यवहारों का विश्लेषण। तो निरीक्षण विधि में हम निरीक्षण करते हैं, खुद का निरीक्षण कोई नहीं करता, तो भैया इसका आंसर आएगा दूसरे के व्यवहारों का निरीक्षण किया जाता है। बहुत बढ़िया। चलो 19, क्वेश्चन नंबर 19 सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है। सतत व्यापक मूल्यांकन में आपको बताना है व्यापक शब्द का अर्थ क्या है, अभिप्राय। पहला संज्ञानात्मक, बी ससंज्ञानात्मक, सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो अब बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, शायद आंसर ही नहीं पता होगा। तो बेटा सतत व्यापक मूल्यांकन में आंसर आएगा आपका बोथ, ए और बी दोनों। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया है, ब्रेल लिपि का प्रयोग किनके लिए किया गया है या किनके लिए किया जाता है। ब्रेल लिपि का प्रयोग हम किनके लिए करते हैं, शारीरिक निशक्त, दृष्टिबाधित, वाचन बाधित, इनमें से कोई नहीं। चलो बताइए, ये तो सब बता सकते हैं, फटाफट आंसर। ब्रेल लिपि का प्रयोग हम किनके लिए करते हैं बेटा, दृष्टिबाधित। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है ब्रेल लिपि में कितने डॉट होते जो यूज़ करते हैं उनको पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो सामग्री यूज़ करते हैं उसमें कितने डॉट होते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कीजिए। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि उनका रिप्लाई भी किया जाए। ठीक है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। आपको बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है किसने कहा, बताना है। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है किसने कहा, गेसेल ने, गार्टन ने, टर्मन ने या डॉक्टर माथुरा ने। तो बुद्धि पर किसका प्रभाव होता है, वंशानुक्रम का। तो उसके लिए आपका आ जाएगा टर्मन ने। किसने कहा बच्चा, टर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 22 मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है। मनुष्य का व्यवहार किससे प्रेरित होता है। पहला कौशल, दूसरा अभिक्षमता, तीसरा अभिवृत्ति, चौथा बुद्धि। आपको बताना है मनुष्य का व्यवहार किससे संबंधित होता है बेटा, तो बुद्धि से। पे आपका आंसर आना चाहिए बुद्धि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। व्यक्ति से, जो दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं या संवाद करते हैं, उस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे, संप्रेषण, ग्राह्यता, प्रदाता, संचारकर्ता। तो इसका तो आंसर आप फटाफट बता देंगे, इसका आएगा संप्रेषण। क्या कहेंगे, संप्रेषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षा को आत्मसंतुष्टि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिले। बी इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। सी इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। डी इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो भैया सबसे इम्पोर्टेंट है ये डी, ऑप्शन डी, इसकी सहायता से वो अपने शिक्षण को और प्रभावशाली बना सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते बच्चा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तब मानसिक आयु 15 वर्ष है। 12 वर्ष का बालक है, रियल एज 12 वर्ष है, मानसिक आयु 15 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो बेटा क्या करोगे, है ना, हाँ हाँ ठीक है, इसकी बुद्धि लब्धि निकालना, अभी निकालते हैं अपन। चलो आ जाओ, चलो इसकी बुद्धि लब्धि हम निकाल देते हैं। हाँ ठीक है, वास्तविक आयु है 12/15 गुणित 100।
1903 से। 3 चौक 12, 3 पंज 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 चौक 80। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका सी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आ गया सी। चलो क्वेश्चन 26 का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27, प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। आपको बताना प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है, प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है ना। ठीक है, बताइए। ऑप्शन है बच्चे का सामाजिकरण, बच्चे का सामाजिकरण, बच्चे का लोकतांत्रिकरण, पाठ्यक्रम की समझ। इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है तो बच्चे का लोकतांत्रिकरण मदद करता है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। चलो आते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। थोड़ा सा बच्चों को प्रेरित करने की सही विधि है। बच्चों को कैसे प्रेरित करेंगे अपन? दंड देकर, फटकार कर, प्रशंसा कर या मार पीट कर। भैया दंड देना, फटकारना, मारना पीटना, ये सब नेगेटिव टेक वर्ड है। तो पॉजिटिव क्या है बेटा? प्रशंसा करना। तो आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, शिशु के प्रति सहानुभूति, प्यार और दुलार से किस समय की उत्पत्ति होती? चलो बताइए भैया, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार और दुलार से किस समय की उत्पत्ति होती? क्रोध, भय, अनुराग और आक्रामकता। तो बेटा अभी देखिए नेगेटिव टेक वर्ड है। क्रोध नेगेटिव है, भय नेगेटिव है, आक्रामकता नेगेटिव है, अनुराग नाम नहीं सुना लेकिन फिर भी ये अनुराग क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए आंसर आएगा अनुराग। आपको यदि कोई चीज़ ऐसी लगती है क्वेश्चन पॉजिटिव है तो टेक वर्ड भी पॉजिटिव होना चाहिए, और क्वेश्चन नेगेटिव है तो टेक वर्ड भी नेगेटिव होना चाहिए। तो ये इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यदि आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टेक वर्ड लिख के कमेंट कीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका, सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? एक सामान्य बुद्धि का बच्चा किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? 11 माह, 16 माह, 34 माह, 51 माह। लास्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी फटाफट। और भी ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक कीजिए बेटा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलो बताइए लास्ट क्वेश्चन का आंसर। एक सामान्य बुद्धि का बच्चा कितने माह में बोलना सीख जाता है? तो उसके लिए आया बेटा 34 माह, है ना। 34 माह मतलब साल देखते हैं, 12 में बढ़ते हैं 36, तो लगभग 3 साल के करीब बच्चा बोलना सीख जाता है। ठीक है, ओके। तो आपको यदि टेक वर्ड के लिए वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।